गौर साहब नमस्कार। आज यहाँ पर फ्री आई कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से आप? देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये आज कैंप लगाया गया है। भारूवाला ग्रांट राजीव नगर में राही नेत्र धाम की तरफ से ये कैंप लगाया जा रहा है। और जो जनता है इसमें अच्छे तादाद में यहाँ जनता आई है, जिनका आंखों की जांच हुई है और चश्मा बांटा गया है। मेन मेन जो है यहाँ पे कि फ्री कैंप में चश्मा भी बांटा गया है। जी, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय संचार सचिव कांग्रेस पार्टी के बेबो बाले जी हैं, क्या वो भी आए हैं यहाँ पे? जी हाँ, आए। अच्छा। जी आए हैं और अभी आने वाले भी हैं। अच्छा, लगभग लगभग अभी तक कितने लोगों ने अपनी फ्री आई टेस्ट करा ली? लगभग 200 से ऊपर। अच्छा जी। जी। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से अपने क्षेत्रवासियों के लिए? आज क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, वो आए, इतनी बरसात में भी आए, अपना चेकअप कराया, और आगे भी इस तरह के कैंप लगते रहेंगे। जी गौर साहब, जैसे कि आप लगातार अपने क्षेत्र में संघर्ष करते आ रहे हैं और लगातार आप लोगों के दुख सुख के साथी बन के भी आ रहे हैं, लेकिन आपको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं या आपका राजयोग नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी चुनाव लड़ा था यहाँ भारूवाला ग्रांट से पार्षद का। कोई बात नहीं, कुछ वोटों से रह गया हूँ। ऐसा नहीं है, जनता का प्यार है, जनता के बीच में रहना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए। पार्टी ने इतना हमको सम्मान दिया, यही हमारे लिए बहुत है। तो ऐसी कोई नाराजगी मेरी नहीं है, और जनता के बीच में जनता की सेवा करेंगे। अब जो आने वाला जो 2027 का जो चुनाव है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है आपको क्षेत्रवासियों से? देखिए, बीजेपी तो इस बार जाएगी। 2027 में बीजेपी के आने का कोई मकसद नहीं रहेगा। क्षेत्र में इन्होंने कोई विकास नहीं किया। ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोई विकास नहीं हो रहा। आप देखिए, इस मोहल्ले के अंदर सड़कें नहीं बनी, नालियां साफ नहीं हो रही हैं, नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है। एक छोटा सी ये बस्ती है, इस बस्ती को तो अब तक चमका देना चाहिए। देखिए, इनका विधायक इनका, मेयर इनका, सरकार इनकी, सेंट्रल में सरकार इनकी, लेकिन क्षेत्र का कोई विकास ही नहीं हो रहा है। तो इस बार तो बीजेपी का आने का मकसद नहीं है, और सबसे हमारा तो मेन ध्येय यही है कि जो धर्मपुर विधानसभा है, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। जी, जैसे कि आप भी कांग्रेस पार्टी से भारूवाला ग्रांट 79 से प्रत्याशी रहे हैं, भले आप जीत नहीं पाए हैं, लेकिन अभी आप वर्तमान में सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल ठप है। भगवान भरोसे है, जब बरसात आती है तो नालियां अपने आप साफ हो जाती हैं। अब जबकि कर्मचारी भी हमारे बढ़ गए हैं, लेकिन अब मैनेजमेंट क्या कहता है ये तो मैं नहीं कह नहीं, सकता। जैसे आपने कहा कि कर्मचारी बढ़ गए हैं, कहते हैं कहीं 12 है, कहीं 15 है, कहीं 16, 17, 20 तक कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या वो धरातल पे आपको दिखाई देते हैं? भाई, धरातल पे तो इस दो चार ही तरह। लोग दिखते हैं, हाँ। तो बाकी कर्मचारी हैं कहाँ? अब कर्मचारी तो पहले भी नहीं थे। चुनाव से पहले मात्र 2 कर्मचारी थे और एक सुपरवाइजर थे, जिसके जिसकी आवाज हमने उठाई, हमने जाके नगर निगम में अपनी बात रखी। तो वहां हमें पता लगा कि इसमें तो साहब जो फर्जीवाड़ा हुआ था। अब वो फाइलें बंद हो गई या चल रही है, देखिए, इस बारे में नहीं पता। अब फिर माहौल वैसा का वैसे ही बन गया है। क्योंकि आने वाला समय अब बरसात का है जी। और बरसात का होगा तो फिर डेंगू की शिकायतें होंगी। जब अभी से साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होगी तो आने वाले समय में तो फिर गंदगी का आलम रहेगा, तो अपने आप में महामारी फैलेगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगम क्या कर रहा है ये आप सब देख रहे हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं है, जनता समझ रही है इस बात को। लेकिन कर क्या सकते हैं अब नहीं, उनको। विपक्ष भी तो अपना काम कर सकता है। विपक्ष ने तो आवाज उठाई है और आवाज उठा रहे हैं। हम तो बार बार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं कि भाई इसको काम को किया जाए। लेकिन भाई वो कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत है हमारे पास, हम क्यों करें। बिना किए ही उनको वोट मिल रहा है। तो मेरा तो लोगों से अनुरोध है कि भाई इस सरकार को समझें, इस नेतृत्व को समझें, इनको बदलें। 2027 बदलाव का है, कांग्रेस लाएं। आपका जो पहले सेवा कांग्रेस ने करी, जो 2-2, 4-4 करोड़ की योजनाएं हमने दी, हमने अगर पुल बनाए हैं, हमने अगर क्षेत्र में ये सारी सड़कें, ये भारूवाला ग्रांट की सारी सड़कें एक बार की बनी हुई है। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में ही बनी। अब एक सड़कें बन रही हैं, कभी कहीं छोटी सी गली बना दे रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस बार आप परिवर्तन लाइए, क्षेत्र का विकास कांग्रेस ही करेगी। जी गौर साहब, जैसे कि बेबो बालिया जी बहुत इसमें विधानसभा में अपनी तैयारी कर रहे हैं,
क्या लगता है कि उनको कांग्रेस से टिकट मिल रहा है? मिलना चाहिए। युवा है, कर्मठ है, और युवाओं का इस टाइम बोलबाला है। एक लंबा समय वो खींच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र में सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय तो है, लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए कि विनोद चमोली जी 2 बार नगर निगम के मेयर रह चुके हैं, पहले भी वो नगर पालिका में भी रह चुके हैं, उसके बाद वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो उनको किस तरह से किन मुद्दों पे मात दी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। विकास मैंने आपको कह दिया, विकास के नाम पे ये ठप है। जनता के बीच में इनकी कोई बहुत अच्छी पैठ तो है नहीं, है ना। सिर्फ अपने कार्यकर्ता या अपने कर्मचारियों के बीच में रह के खुश हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब जनता इस बात को समझ रही है। आप देखिए, इसी क्षेत्र में कितनी बार आ गए हैं विधायक। कुछ लोग तो अभी ये कह रहे थे कि हमने विधायक जी को देखा ही नहीं, पोस्टरों में देखते हैं। तो मेरा तो बार बार अनुरोध है कि जनता हर चीज को समझ रही है। अब वो आप पहले से क्राइटेरिया बना देंगे, पहले मेयर थे, पहले वो थे, तो वो ठीक है। वो दिनेश अग्रवाल जी हार गए, इतना विकास किया, लेकिन आज वो दिनेश अग्रवाल जी भी अगर भाजपा में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जब क्षेत्र का आप विकास ही नहीं करेंगे तो लोग वोट आपको देंगे क्यों? चलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज, और यहाँ पे राज्य आंदोलनकारी पीयूष गौड़ जी और कांग्रेस के अपने आप में बहुत ही समर्पित और बहुत ही कर्मठ और सक्रिय नेता जी, आज उनके नेतृत्व में यहाँ पे एक फ्री आई कैंप लगाया गया है। कई लोगों ने अपने जो है आंखें भी दिखाई है, कई लोगों को चश्मे भी मिले हैं, और कई लोगों को आंखों के ऑपरेशन के लिए भी कहा गया है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए सर, आपका शुभ परिचय? राजेंद्र कुमार जी। आपका? सुदामा सिंह जी। आपका? चेरल। चलिए, आपका सबका चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज, और मैं आज आया हूँ आज मोहब्बे वाला राजीव नगर पंचायत भवन में। ठीक मानव केंद्र के पीछे ये भारवाला ग्रांट है। यहाँ पर राई नेत्र धाम के द्वारा यहाँ पे फ्री आई कैंप, आँखों से संबंधित यहाँ पे डॉक्टर उपस्थित है, और जो यहाँ पे जो कैंप जिनके नेतृत्व में लगाया गया वो कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संचार सचिव बेबो बाले जी के द्वारा, और यहाँ पे भारवाला ग्रांट के पीयूष गौड़ जी के द्वारा यहाँ पे ये फ्री कैंप का यहाँ पे जो है कार्यक्रम रखा गया है। चले पूछते हैं, यहाँ पे अभी इन्होंने अपनी आंखें चेक कराई है, उनसे पूछते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? अतर सिंह। हैं जी? अतर सिंह जी। आपने आंखें टेस्ट करा ली? हाँ जी, करा ली। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद शुरू होने वाला है। अच्छा, तो उसके लिए क्या सुझाव दिया आपके लिए, क्या सावधानी बरतने के लिए कहा? उन्होंने कहा है कि आपकी आंख में चश्मा लगेगा। अच्छा। और जो है दवाई दी है। दवाई दे दी? जी। और चश्मा? चश्मा जो है 1-2 दिन में आ जाएगा। चलिए, चश्मा 1-2 दिन में आ जाएगा। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्री आई कैंप लग रखा है, और ये यहाँ पे जो है ये गाड़ी आ रखी है, और गाड़ी के अंदर ही यहाँ पे ये आंखें टेस्ट कराई जा रही है राही नेत्र के द्वारा। एक ये संस्था है राही नेत्र, अंधकार से उजाले। और यहाँ पे देख सकते हैं आप गाड़ी को, ये लिखा हुआ है संकुट नंदा जी की स्मृति में उनके परिवार द्वारा समर्पित राही नेत्र। और इधर कुछ ये बैठे हैं जी। आप लोगों ने आंखें टेस्ट करा ली? अभी नहीं कराई, नंबर लिखवाया। आप लोगों ने? अभी नहीं कराई सर, हो रही है अभी नहीं। अच्छा अच्छा, अभी नाम लिखा गया। ठीक है जी। यहाँ पे जो है ये वाल्मीकि जी का मंदिर है कि रविदास जी का मंदिर है? रविदास जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए
आपकी हो गया? अरे नहीं गाड़ी निकाल नीचे आ जाओ, सबके सब नीचे आ जाओ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जी अपना सुपरिचय। मेरा नाम है आदित्य खटेर जी। और मैं राही नेत्रधाम में पोस्टिंग पे हूँ अभी। तो हम अभी यहाँ पे कैंप के लिए आए हुए थे। तो यहाँ जी अभी तक कम से कम कितने लोगों ने आंखें टेस्ट करा दी है? अभी तक हो गए हैं 35 या 36 समथिंग, मतलब दिखा चुके हैं। और अभी काफी बचे भी हुए हैं जिनको हम अभी देखने वाले हैं। जी जैसे कहा है कि सॉरी ठीक है, जो मोतियाबिंद जो होता है कि देखिए हमारे आंख के अंदर जो हमारा लेंस होता है जो कि भगवान ने हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टाइम के साथ साथ वो क्या होता है, सफेद होने लगता है। तो जब वो सफेद हो जाता है तो उसी को मोतियाबिंद कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी नजर कम होने लगती है। क्या बता, देखिए सर ये तो होना ही है एज के साथ साथ, ठीक है। इसमें तो यही है कि होने के बाद अब सर्जरी होती है। बस ये होता है कि इसके लिए टाइम पे सर्जरी करवानी होती है, क्योंकि अगर ये टाइम पे नहीं होता है तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है ना। तो इसके सर्जरी होनी होती है टाइम पे बस। जी जिस तरह से हम लोग दूर की नजर के लिए हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? सर वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि किस कारण की वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है दूर का, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं, जैसे आँख के अंदर कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, या फिर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, चश्मे का नंबर है। तो डिपेंड करता है, जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है फिर उस हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से सामने के नजर के लिए भी होगा? हाँ, दोनों दूर का पास का दोनों की नज़र में होता है। तो आज आप लोगों के डॉक्टरों की कितनी टीम आ चुकी है यहाँ पे? यहाँ पे हम 4 लोग आए हुए हैं। जी कौन सी संस्था से दिखाया जा रहा है? ये हम राही नेत्रधाम हॉस्पिटल है हमारा, रिस्पना पुल पे। चलिए आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।